के रुद्राक्ष में कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष महोत्सव होता है, हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। हम कहते हैं जिंदगी में कहीं जाओ ना जाओ, पर सीहोर में जब रुद्राक्ष महोत्सव हो 7 दिन का, 7 दिन मेरे बाबा के चरणों में पड़े रहो और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते रहो। 7 दिन बाबा के चरणों में पड़े रहो। कोई कहे हम पहले हो जाए बाद में, ना ना, आते रहो, बाबा तुम्हें बुलाता रहे। और कभी मौका लगे सीहोर जाने का तो कंकर शंकर 5 कंकर उठाकर उसका पूजन कर कर रख कर 1 कंकर लेकर बाबा से एक रुद्राक्ष झोली पसार कर बाबा देना। रुद्राक्ष को साधारण नहीं, जो बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, जब लेते समय बाबा से प्रार्थना करना, बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए आपको लेकर चल रही हूं, दुख मिटाने। उस बहन ने लिखा है, दिव्या पाटिल ने, कि ऑपरेशन थिएटर में ससुर जी को बुलाया गया और कहा कि ये पहला ऑपरेशन है जिसमें गठान बाहर निकल गई, किडनी रह गई है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और हमारा भरोसा कहता है, विश्वास कहता है, सिरपुर की धरा पर आप जो लाखों की संख्या में आए, जैसा नजारा काशी में 5वें, 6ठे और 7वें दिन था, वो नजारा तुमने पहले दिन कर दिया। जो नजारा काशी में 6ठे, 7वें दिन था, वो नजारा इस सिरपुर महाराष्ट्र की भूमि पर पहले दिन देखने को मिल रहा है। पहले दिन। और उस नजारे से भी भारी नजारा, ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। भरोसा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, उस भूमि पर जाना साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है कुबेरेश्वर धाम की भूमि। जब दिल से जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग का बल कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर आता है। आप दिल से मांगोगे, वो दिल से देता है। जाओ, 1-2 दिन वहां रुको, बाबा के धाम पर दरी बिछाओ, सो, कंकर शंकर की पूजन करो, थोड़ा सेवा झाड़ू, भोजनशाला में भोजन परोसना, बनवाना, सब करो, सेवा करो सेवा। शिव के आश्रित होकर शंकर। रुद्राक्ष भी अगर आप लेकर आ रहे हो, उसको संभाल कर रखो, बन सके पानी का प्रयोग, अगर बीमार हो तो पानी का प्रयोग करो, ना हो तो बच्चों के गले में डाल दो, बड़ों के गले में डाल दो, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को पहनना प्रारंभ करो। जैसे हो, कोई कहे कि हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई कहे हम मरे में चले जाते हैं, कोई कहे हम इसमें चले जाते हैं, तो क्या रुद्राक्ष बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। वो तुम्हारा पिता है और तुम उसकी औलाद हो। छोटा सा बच्चा गोदी में गंदगी कर देता है तो क्या मां 25 बार नहाती है? इतनी माताएं बैठी हैं। छोटा सा बच्चा आपकी गोद में गंदगी कर देता है तो आप नहाते हो क्या? 25 बार नहाते हो क्या? बच्चे की गंदगी साफ करते हो तो 25 बार नहाते हो क्या? नहीं। माता पिता को बच्चे की गंदगी साफ करने के छुआछूत नहीं लगता, और मेरे महादेव को जो शमशान में रहने वाला है, उसकी औलाद तुम हो, तुमसे वो छुआछूत नहीं करता। बस तुम्हारे गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो, लाल धागे में डला हो, भगवत भजन के लिए। अंत समय में कहीं विपदा की घड़ी आए, कहीं दुख की घड़ी आए, जब कष्ट की घड़ी आए और तुम्हारे पास अगर रुद्राक्ष है, उसको केवल हाथ में पकड़ना और दिल से इस हाथ को हृदय से टच करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कितने भी जंगल में खड़े हो, उसको याद करना, मेरा महादेव तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा। वो शिव है, ओघड़ी है, वो साधारण नहीं, वो शिव है। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने। एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिए। केवल उस पर आपका
हाथ का स्पर्श मात्र, ये 2 हाथ का स्पर्श, उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकुम का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और बाबा से विनती कर कर जाते हैं और बाबा भंडार। उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां, क्यों जा रहे हो वहां, शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी तो, शिव जी भी नहीं बैठे अभी तो, क्या करोगे वहां जाकर। हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर, जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम। पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है, वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर।